नमस्कार प्रशिक्षणार्थियों, आज दैनिक पाठ योजना डायरी के अंतर्गत आपके सामने सामाजिक विज्ञान शिक्षण की डायरी लेकर आया हूँ। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की डायरी कैसे बनानी है, दैनिक पाठ योजना का क्या प्रारूप रहेगा। डायरी की शुरुआत में आपका नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, विषय और वर्ग, ये सब कुछ सामान्य जानकारी आपको लिख देनी है। इसके बाद प्रशिक्षणार्थी द्वारा घोषणा होती है, तो वो आप यहाँ घोषणा पे आप साइन कर दोगे और प्रमाण पत्र पे आप इसको फिलअप करके, और जिस स्कूल में आपकी इंटर्नशिप लगी है उसी स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य से आप यहाँ साइन करवा लोगे और अपने विषय प्राध्यापक से यहाँ साइन करवा लोगे। उसके बाद इंडेक्स बनता है। आपके 20 जो लेसन प्लान बनाए हैं, इकाई वार योजना के अनुसार आपको 20 लेसन बनाने हैं। तो इसमें भी देखिए इकाई सर्जित की गई है। इसमें फर्स्ट इकाई है संसाधन एवं विकास, इसके अंतर्गत 4 लेसन बने हैं। तो जिस ये कक्षा 8 को लिया गया है और हर रोज़ एक लेसन बनाना होता है, तो स्कूल वर्क डे के अनुसार आपके यहाँ लेसन कंटिन्यू बनाए गए हैं। दूसरी इकाई संसाधन एवं विकास, उसके अंतर्गत 5वां लेसन, 6वां लेसन, 7वां, 8वां लेसन, 4 लेसन बनाए गए हैं। तीसरी इकाई सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संसद और न्यायपालिका, कानून और सामाजिक न्याय, इस प्रकार ये लेसन इसके अंतर्गत रखे गए हैं। चौथी इकाई है हमारे अतीत, ईस्ट इंडिया कंपनी, 58 क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये 4 लेसन बनाए गए हैं। 5वीं इकाई है हमारे अतीत, संविधान अवज्ञा आंदोलन, रामकृष्ण मिशन और राजस्थान का एकीकरण। तो इस प्रकार 5 इकाइयों का टोटल 20 लेसन प्लान बनाए गए हैं। उसके बाद आगे आपको इकाई वार योजना बनानी होती है। तो इस प्रकार इकाई योजना आप बना लोगे। वो 5 जो इकाइयाँ बनाई हैं उसी अनुसार संसाधन एवं विकास, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, तो ये इस प्रकार आप इन इकाई योजना है वो तैयार कर लोगे। 5 इकाइयों की इकाई योजना बन जाएगी। उसके बाद जो 20 लेसन आपने इस डायरी में बनाए हैं, उस 20 लेसन में से आपको एक प्रश्न पत्र, आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करना होता है और विद्यार्थियों से एग्ज़ाम लेना होता है। और वो प्रश्न पत्र, कोई भी प्रश्न पत्र हम बनाते हैं तो उससे पहले उसका नील पत्र बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट प्रदर्शित किया गया है। इकाई परीक्षण प्रारूप मूल्यांकन, इसमें उद्देश्यानुसार अंकमान आ जाएंगे, प्रश्नानुसार अंकमान आ जाएंगे, उपविषयानुरूप अंकमान आ जाएंगे। यानी आपकी इकाई बनाई गई है 500, उसके अनुरूप आ जाएगा। इसके बाद नील पत्र का प्रारूप आता है, यानी इकाई प्रश्न पत्र यानी नील पत्र का प्रारूप आता है। तो ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, इन 4 उद्देश्यों पे आधारित नील पत्र बनाया जाता है। 4 उद्देश्यों पे 18-25 का नील पत्र बनाया गया है। और यहाँ पे नोट कोष्टक के अंदर प्रश्न लिखे गए हैं और कोष्टक से बाहर अंक दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार 25-18 का यानी 25 अंक और 18 प्रश्नों का ये नील पत्र तैयार किया गया। तो इस प्रकार आप नील पत्र तैयार करके और एक प्रश्न पत्र का निर्माण कर लोगे। जो प्रश्न पत्र का निर्माण किया आपने, बच्चों से परीक्षा ली, उसका रिजल्ट आपको दिखाना होता है। तो यहाँ कक्षा 8 से लेसन बनाए थे, तो कक्षा 8 के छात्रों के नाम लिख के और उसके प्राप्तांक कितने आए उसको प्रदर्शित कर देंगे। और आपने जो प्रश्न पत्र तैयार किया है उस प्रश्न पत्र का प्रारूप यानी आंतरिक मूल्यांकन जो प्रश्न पत्र था आपका, तो ये आप इस प्रकार अपने प्रश्न पत्र का प्रारूप यहाँ डायरी में लिख दोगे। ये 18 क्वेश्चन का प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इसके बाद आपकी दैनिक पाठ योजना प्रारूप शुरू होता है। तो दैनिक पाठ योजना ऊपर सामान्य एंट्रियाँ आती हैं, दिनांक लिखा जाता है, कक्षा लिखा जाता है, कालांश लिखा जाता है। उसके बाद विषय, समयावधि, इकाई का नाम, विद्यालय का नाम, उप इकाई का नाम, अब तक पढ़ाई गए पाठों की संख्या और प्रकरण, ये सामान्य एंट्रियाँ होती हैं। हर एक लेसन में ऐसी ही एंट्रियाँ होती रहेगी। उसके बाद जो प्रकरण संसाधन है उससे संबंधित यहाँ छात्र अपेक्षित विहारगत परिवर्तन यानी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ उद्देश्य पे ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल, 6 उद्देश्यों पे आधारित प्रकरण पे इनको
निर्धारित किया गया है। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री जैसे मॉडल, पॉइंटर, चौक, लपेट फलक, डस्टर इत्यादि ये लिखे जाते हैं। पूर्व ज्ञान जैसे प्रकरण संसाधन है तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान में संसाधन का विद्यार्थी पूर्व ज्ञान रखते हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आती है, यानी प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण पद होता है लेसन प्लान का। इसमें 3 कॉलम बनते हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, हम लोग कहाँ निवास करते हैं? घरों में दैनिक उपयोगी कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? कपड़े, टूथपेस्ट, पुस्तकें आदि। कपड़े, टूथपेस्ट, पुस्तकें वस्तुएं हमारे लिए क्या होती हैं? उपयोगी वस्तुएं होती हैं। उपयोगी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। तो इस प्रकार आपका यहाँ से उद्देश्य कथन निकल जाता है। तो उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं, आज हम संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद पाठारंभ शुरू होता है, यानी पाठारंभ या प्रस्तुतिकरण यहाँ से शुरू होता है। तो इसमें 5 कॉलम बनेंगे, अध्ययन बिंदु, विधि प्रविधि, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्याम पटसार। सबसे पहले विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर आएगा, उसके बाद विकासात्मक प्रश्न होते हैं तो विकासात्मक प्रश्न लिख दो, यहाँ विकासात्मक प्रश्न किए गए हैं। उसके बाद पहला टॉपिक आ जाएगा संसाधन का अर्थ, व्याख्या, विधि प्रविधि में व्याख्या आ जाएगा और छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन आ जाएगा। उसके बाद संसाधन के अर्थ से संबंधित अर्थ है वो यहाँ संपूर्ण लिख दोगे और छात्र छात्रा क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिख देंगे। और श्याम पट में यह मुख्य बातें इसके अंतर्गत आई है वो यहाँ ब्लैक चार्ट या वाइट चार्ट पे यहाँ पे चिपका कर उस पर अपने को श्याम पट कार्य लिख देंगे। इसके बाद जो पढ़ाया है उसमें से बोध प्रश्न करने होते हैं, तो उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है और बोध प्रश्न आते हैं। तो बोध प्रश्न जो पढ़ाया है इसी में से अपने 1-2 बोध प्रश्न कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बोध प्रश्न किए गए हैं। इसके बाद एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है और दूसरे टॉपिक पे अपने आते हैं। तो फिर वही क्रम रहेगा, सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न होंगे, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक आ जाएगा प्राकृतिक संसाधन और उसमें छात्राध्यापक कथन में अपने उसका विवरण लिख देंगे और इधर अपने श्याम पट लगा देंगे। जो दूसरा टॉपिक पढ़ाया है फिर उसी में से बोध प्रश्न होंगे, जैसे बोध प्रश्न कर लोगे। फिर तीसरे टॉपिक पे आते हैं तो पहले विकासात्मक प्रश्न होंगे, उसके बाद फिर तीसरा टॉपिक वास्तविक संसाधन, व्याख्या, छात्र अध्यापक कथन और इसमें पूरा वो टॉपिक यहाँ पे उनका विवरण है वो डाल देंगे। उसके बाद फिर अपने बोध प्रश्न करेंगे, पढ़ाया इसी में से, तो यहाँ बोध प्रश्न कर लेंगे। 3 टॉपिक की लेसन प्लान होता है तो आपके 3 टॉपिक हो गए। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो यहाँ पे मूल्यांकन, अब अपने तीनों टॉपिक जो पढ़ाए हैं उन्हीं में से आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। तो यहाँ पूरे पाठ में से मूल्यांकन प्रश्न आप कर लोगे। उसके बाद आपको गृह कार्य देना है, तो एक आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न और एक निम्नात्मक प्रश्न, 2 प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में यहाँ पे दे देने हैं। और छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है, विद्यार्थी अपनी नोटबुक में अवश्य करके लेके आएंगे। और इसी के साथ आपका जो लेसन प्लान है वो समाप्त हो जाता है। फिर नीचे अपने इंडेक्स को बंद करके पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक टिप्पणियाँ लिख देंगे और इसी के साथ आपका लेसन प्लान समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार इसी प्रारूप के अनुसार SST के 20 लेसन आपको बनाने हैं। कंटिन्यू यहाँ इस डायरी में 20 लेसन बनाए गए हैं। ये दूसरा लेसन आता है, प्रस्तावना आ गई, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक और इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेसन यहाँ से शुरू होगा, प्रस्तावना आ जाएगी, यहाँ से पाठारंभ शुरू होता है, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, दूसरे टॉपिक के बहुत प्रश्न आ जाएंगे, यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद आगे वाला नेक्स्ट लेसन यहाँ से शुरू होगा, ये लेसन भी आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आगे वाला लेसन
आगे वाला लेसन भी इसी प्रकार यहाँ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेसन यहाँ से शुरू होगा। प्रस्तावना आ जाएगी, यहाँ प्रस्तावना है। यहाँ से पाठारंभ शुरू होगा। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। ये आपके लास्ट मूल्यांकन प्रश्न और व्याकरण ऐसी के साथ ये लेसन प्लान भी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन यहाँ से शुरू होगा। ये प्रस्तावना आ जाएगी। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, यहाँ पे लेसन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेसन प्लान, प्रस्तावना, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक और इसी के साथ लेसन प्लान समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेसन भारतीय संविधान पे बनाया गया है। इसके बाद प्रस्तावना आ जाएगी। फर्स्ट टॉपिक, यहाँ पे लेसन समाप्त हो जाएगा। प्रस्तावना आ जाएगी। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक इसी के साथ लेसन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट संसद पे बनाया गया है। प्रस्तावना आ जाएगी। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक और यहाँ पे आपका लेसन प्लान है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन प्लान न्यायपालिका पे बनाया गया है। यहाँ से शुरू होता है। प्रस्तावना, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, यहाँ पे लेसन प्लान समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन प्लान कानून और सामाजिक न्याय पे बनाया गया है। प्रस्तावना आ जाएगी। उद्देश्य कथन, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, ये लेसन प्लान आपका समाप्त हो जाए। इस प्रकार दैनिक पाठ्ययोजना डायरी आप बना